हेलो, नमस्कार साथियों। कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका शिक्षक एसके सिंह। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं, धारा 370। जी हाँ, वो धारा 370 जो आज से 7 वर्ष पहले समाप्त हो चुका है, निष्प्रभावी हो चुका है। उसी धारा 370 को लेकर के अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्यों चर्चा करने वाले हैं? तो आज ही के दिन आर्टिकल 370 का 7वीं वर्षगांठ का आयोजन किया जा रहा है। और और आर्टिकल 370 6 अगस्त, वैसे 5 अगस्त 2019 को संसदीय आदेश के द्वारा इसको निष्प्रभावी कर दिया गया था और 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के अधिसूचना के बाद यह प्रभावी हो गया था। तो आज आर्टिकल 370 का 7वीं वर्षगांठ है। क्या है आर्टिकल 370? जरा इस पे पहले चर्चा कर लीजिए। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 क्या है? तो ये जे एंड के को यानी जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है। ये याद रखेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा देता था और विशेष राज्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान का प्रावधान था, अलग संविधान का प्रावधान था। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था और भारतीय संसद के द्वारा पारित सभी कानून प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। तो आज 5 अगस्त 2019 को संसद के द्वारा इस कानून को निष्प्रभावी कर दिया गया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है CO 272 के तहत इसको निष्प्रभावी कर दिया गया और CO कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 270 के तहत राष्ट्रपति ने 6 अगस्त 2019 को अधिसूचना जारी कर दी। उम्मीद करते हैं क्या है 370 आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन 370 और 35 दोनों आज ही के दिन निष्प्रभावी हुआ था, लेकिन तब से लेकर के आज तक इस पर विवाद चल रहा है। सरकार का मत यह है कि 370 अब कभी वापस नहीं आएगा, जबकि विपक्ष का ये कहना है और खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का और विपक्ष का ये मानना है कि जिस दिन हम सत्ता में होंगे पुनः 370 को लागू करेंगे और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तो क्या आज कोई बड़ा फैसला आया है? सोशल मीडिया, जी हाँ, सोशल मीडिया पर कई प्रकार के कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि क्या हकीकत है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सरकार इसको लेकर के फिर कोई कानून ला रहा है। तो क्या है हकीकत, सो देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश 370 के 7वीं वर्षगांठ पर यह रहा। पीएम ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में व्यापक बदलाव आया है, बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और क्षेत्र अब विकास की ओर अग्रसर है। नए अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता में युवाओं के लिए नए रास्ते खुले हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अब भारत के संविधान का पूर्ण लाभ मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है। यानी वो ये कह रहे हैं कि 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर को सरकार की तमाम नीतियों का लाभ हुआ है और जम्मू कश्मीर अब विकास की ओर अग्रसर है। आगे देखिए, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का वहां भी सरकार है, वो कह रहे हैं कि 7 साल बीत गए लेकिन हमने न तो भुलाया है और न ही स्वीकार किया है। यानी कि 370 को जो रिमूव किया गया है हम उसको
स्वीकार नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दोहराया कि उनकी पार्टी आर्टिकल 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर की पहचान की सुरक्षा की मांग पर आज भी कायम है। यानी इनका मत है कि ये 370 को यदि भविष्य में ये सत्ता में आते हैं तो फिर से 370 को स्थापित करेंगे। आगे है विपक्ष और सुरक्षा की स्थिति। देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर और जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर 7वीं वर्षगांठ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपक्षी विरोध कर रहा है। जो पीडीपी है और अन्य दलों ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किए और पुराने स्टेटस की बहाली की मांग की। संवैधानिक अपमान, कांग्रेस का मानना है, कांग्रेस और अन्य नेताओं ने 2019 के फैसले को संवैधानिक अपमान करार दिया है। यानी वो मानते हैं, ये मानते हैं कि असंवैधानिक तरीके से 370 को रिमूव किया गया है, हटाया गया है। ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है किसको? आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया संसद के द्वारा और 6 अगस्त 2019 से राष्ट्रपति के अधिसूचना के बाद यह प्रभावी हो गया। तो आज आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो गए हैं। यह तारीख भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अस्थाई विभाजनकारी लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ बनी हुई है। यानी आज भी एक धारा इसके समर्थन में खड़ा है तो एक धारा इसके विरोध में। यानी एक पक्ष ये मानता है कि 370 का हटना अच्छा है तो दूसरा पक्ष ये मानता है कि नहीं, इसके जरिए जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य की दर्जा छीन ली गई है। तो देखिए, फैक्ट चेक में देखते हैं कि क्या सरकार इसको लेकर के कोई नया कानून लाने जा रही है। तो फिलहाल तो आर्टिकल 370 को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा कोई नया कानून पारित नहीं होने जा रहा है। कोर्ट का फैसला, यानी जब सरकार ने 370 को निष्प्रभावी किया तो सरकार के और संसद के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस संसदीय फैसले को वैधानिक करार दिया, संवैधानिक तरीके से हटाया गया ये माना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट अब इस पर कोई नया कोई आदेश जारी नहीं कर रहा है। राजनीतिक बयानबाजी, तो अलग अलग राजनीतिक दल और उसके नेता इस पर अपना आज 7वीं वर्षगांठ पर बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, एक पक्ष में दूसरा विरोध में। तो 370 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल था जिसको लेकर के जब 370 को रिमूव किया गया तो पूरे देश में ये चर्चा का विषय रहा। जो वर्तमान एनडीए की सरकार है वो इसका समर्थन करती है और उसी के द्वारा 370 को निष्प्रभावित, 370 के साथ साथ 35A को भी निष्प्रभावी कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। और आज उसकी 7वीं वर्षगांठ का आयोजन की जा रही है। अभी भी 370 पर पक्ष और विपक्ष में कई बार क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है और आज चूंकि 7वीं वर्षगांठ है तो इसको लेकर के हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपना प्रतिक्रिया दे रही है। यदि आपको 370 के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 370 को हटाने की प्रक्रिया क्या थी, किस तरह से इसको हटाया गया और
क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक माना भी, जबकि विपक्ष के लोग इसको असंवैधानिक तरीके से मानते हैं कि हटाया गया। तो ऐसे ही खबरों को जानने के लिए, सच्चाई के साथ अपडेट रहें, इसके लिए आप कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।